पीबीएम में, उसमें बैठक एसएसबी को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। और जैसे कि ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कि जहाँ जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ आवश्यकता है वहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाए जाएँ, उसी तहत यहाँ 150 करोड़ रुपए केंद्र के मद के माध्यम से ये एसएसबी ब्लॉक की मदद से बना। और इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं। और प्रयास ये इस मीटिंग के द्वारा समस्त डॉक्टर साहब भी बैठे, एसएसबी के सुप्रीडेंट भी बैठे, और सभी इस एसएसबी में जो डॉक्टर्स हैं वो सभी चिकित्सकों के साथ बैठक आयोजित की गई। मूल उद्देश्य ये कि किस तरह हम चिकित्सा व्यवस्था में एसएसबी में सुधार कर सकें ताकि आम जन को लाभ मिल सके। सातों दिन न्यूरो फिजिशियंस के आउटडोर्स रहे, वो सीनियर डॉक्टर्स। साथ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक बड़ा विभाग है, और जिसमें आजकल हम देखते हैं पेट की बीमारियां काफ़ी लोगों की, और लोग बड़े जागरूक हैं, सीधे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो यहाँ पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट 3 या 4 दिन ही आउटडोर में हो रहे थे, तो उनको भी 7 दिन आउटडोर चले। और एंडोस्कोपी भी सप्ताह में एंडोस्कोपी और आउटडोर पूरे 7 के 7 दिन चलें, ताकि लोगों को इलाज तो मिले और साथ में उनकी जांचें भी हो। और विशेष यहाँ पे विभागों में जैसे इसके साथ न्यूरो सर्जरी है, तो न्यूरो सर्जरी में यहाँ डिमांड कुछ डॉक्टर्स की गई कि न्यूरो सर्जरी में अभी वर्तमान में 2 चिकित्सक हैं, तो इसके लिए पद यहाँ पे अतिरिक्त पद बढ़ाए जाए यहाँ पे न्यूरो सर्जरी में, क्योंकि ट्रॉमा और अच्छा सुधार कर सकें और अच्छे डॉक्टर्स के माध्यम में यहाँ काम हो सके। और साथ में गैस्ट्रो सर्जन भी बीकानेर में अभी नियुक्त हुए हुए, तो काफ़ी यहाँ पे 2 दिन सप्ताह में वो उनका आउटडोर है और 2 दिन ओटी है, तो उनका ओटी ऑपरेशन थिएटर 3 दिन किया जाए, ताकि गैस्ट्रो सर्जरी इसलिए महत्वपूर्ण है कि पेट से संबंधित कई तरह की जो सर्जरीज करनी होती है, और जिस तरह से कैंसरस सर्जरीज भी बहुत हो रही है, तो उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर हुए, तो उनको भी 3 दिन, 2 की जगह 3 दिन ऑपरेशन थिएटर्स मिलें, ताकि उनसे आमजन को और लाभ मिल सके। और साथ में उनको जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रिंसिपल साहब, सुप्रीडेंट साहब, एसएसबी के सुप्रीडेंट साहब मौजूद रहे, और एसएसबी के जितने डिपार्टमेंट्स, 8 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सभी चिकित्सक वर्ग मौजूद रहे। विशेष मुद्दा ये रहा कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं एसएसबी में, उनमें डॉक्टर्स के आउटडोर्स हैं, वो जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, न्यूरो फिजिशियन है, उनके आउटडोर्स बढ़े। एंडोक्रोनोलॉजी जैसे शुगर की और इस तरह की थायराइड की बीमारियां और ज़्यादा है, तो उनके लिए डॉक्टर्स नियमित रूप से ज़्यादा बैठें, ताकि जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 150 करोड़ से जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, माननीय अर्जुन राम जी के प्रयासों से यहाँ बना, तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आमजन को मिल सके। और विशेष एमआरआई सिटी में भी काफ़ी समस्याएं यहाँ बताई गई थी, तो उसके लिए भी ये कि 24 घंटे एमआरआई सिटी यहाँ पे खुली रहे, सोनोग्राफी भी पूरे टाइम होए, ताकि बीमार को इलाज सुलभ हो सके। विशेष मुद्दे ये कि चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार, एमआरआई सिटी, और ये एसएसबी हमारे बीकानेर का जो एक सेंटर है, उसको और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। न्यूरो सर्जरी का जो ट्रॉमा है, उसमें 3 पोस्ट की और डिमांड करी गई। न्यूरो फिजिशियंस में एक लैब, कैथ लैब है, उसमें ब्रेन डॉक्टर न्यूरो कैथ लैब 8 करोड़ की, उसकी मांग रखी गई कि इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी का हम यहाँ उपयोग कर सकें, ताकि यहाँ पे आम जन को और इलाज में सुविधा मिल सके। और साथ में सभी डॉक्टर्स के आउटडोर यहाँ पर प्रोमिनेंसी से डिस्प्ले हो सके 3-4 जगह, ताकि सभी को ध्यान हो सके किस दिन किसका आउटडोर है, और सीनियर डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बैठे, उन लोगों को इलाज मिले। हाँ, ये एसएसबी के लिए थी। और मैं विशेष बात और कहना चाहूँगा, एसएसबी में 2 नई विंग्स और हैं जो चल रही है, जिनको लोगों को, आमजन को कम पता है, शायद आपको पता होगा, पर फिर भी हम चाहेंगे वो लोगों में उनकी जानकारी जाए। एक तो प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट यहाँ पे चालू हो चुका है, प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे पूरे टाइम है, डॉक्टर हैं, ताकि किसी को चिकित्सा व्यवस्था करे प्लास्टिक सर्जन। दूसरा गैस्ट्रो सर्जन, तो गैस्ट्रो सर्जन के भी, उनके लिए भी जो अभी 2 ऑपरेशन थिएटर्स वीक में थे, उनके 3 ऑपरेशन थिएटर्स के निर्देश दिए, ताकि और जिस तरह से कैंसर की बीमारी और दूसरी पेट के संबंधी जो सर्जरीज वो करते हैं, तो उनकी और सर्जरी ज़्यादा हो, ताकि और भी बीमारों को लाभ मिल सके। आपको पता हो तो यहाँ पर जब एमआरआई लगी थी, उस समय हंगामा हुआ था, उसकी आज तक कोई जांच ही नहीं हुई, तो ऐसे में क्या लगता है हालात बदल जाएंगे कुछ? देखिए, हमने 24 घंटे एमआरआई का निर्देश दिया है, एमआरआई सिटी का, तो उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और ये हमारे लिए, सभी सरकार के लिए और अधिकारी डॉक्टर्स के लिए भी, मैंने कहा, एक चुनौती है। जब हम प्राइवेट सेंटर भी साथ में जो पीपी पार्टनरशिप मोड में जो चल रहा है, तो उसमें साथ में सरकार का भी यदि चल रहा है, तो हमारा सरकारी सिस्टम हमेशा बेहतर होना चाहिए, कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी टीम है, तो हमारा बट नेचुरल उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये जो ठेकेदारों की मनमानी है हॉस्पिटल में, उसमें लगता है आपको कि ये सब व्यवस्थाएं हो जाएगी सही? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आरएम, जो मैं जिस वक्त का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हंगामा हुआ था, कांच भी टूटे थे हॉस्पिटल के, आज तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई, और उसी ठेकेदार का आज भी एमआरआई यहाँ चल रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से एमआरआई के टेंडर शायद इन्होंने अभी जारी करे हैं, शायद जल्दी नए टेंडर्स होने चाहिए, जल्दी एमआरआई सिटीज़ के टेंडर्स होंगे जल्दी। पर एक बात हो रहा है, हमारा सरकारी सिस्टम भी
पूरी तरह से ये दुरुस्त है और उसमें दुरुस्तीकरण 24 घंटे हमारे इसके निर्देश दिए गए, तो उससे आप ये देखिए जो भी छोटी मोटी कमी है उसको राउंड द क्लॉक होएगी तो उससे मरीज को और लाभ मिलेगा। एक आपने अभी बोला कि जो कमिश्नर है वो जो एप्लीकेंट नहीं है इस तरह की बात करने के लिए। हाँ, वो क्या बिल्कुल मामला वो है? नहीं, वो जो बात कही गई थी मेरे को बताया गया कि इस तरह डॉक्टर्स को जानते हैं। हमारा सिस्टम ये होना चाहिए कि हम अधिकारी का उनका हौसला बढ़ाए जाएं, जो भी नए पद पे है हम सीधा उनके बारे में बिना कोई विशेष जानकारी हम कमेंट करें और किसी अधिकारी को शोभा नहीं देता। बिल्कुल इस चीज़ तरह उनको भी रिफ्रेन करना चाहिए। दे आर representative of government, they should think twice what they speak, what they are speaking, because they are speaking on behalf of government, and without any credence they shouldn't speak like this. Thank you.